हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ है जतिन जो कलानौर से संबंध रखते हैं और इनका फेज 1 फेज 2 दोनों क्लियर होने के बाद इनका हलवाड़ा पंजाब में मेडिकल का भी इनको ग्रीन कार्ड मिल गया। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई जतिन आपको इस सफलता के लिए। तो जतिन, आज हम यहाँ पर चाहेंगे आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं जिनका भी आने वाले टाइम में मेडिकल है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि उनको बिना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम के एक ग्रीन कार्ड मिल सके। और सबसे पहले मुझे बताएंगे कि कहाँ आपका जो मेडिकल का चेकअप का जो सेंटर था वो कहाँ था। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं एएमएस एकेडमी का धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इसने मेरा बहुत हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। सर मेरा जो मेडिकल का जो प्लेसमेंट था सर वो हलवाड़ा था, जो कि लुधियाना के पास है सर। सबसे पहले सर मेडिकल के जाने के लिए हमें 14 घंटे का फास्टिंग करना होता है और हमें वहाँ पर 6:30 पे पहुँचना होता है सर। 6:30 पे पहुँचने के बाद सर हमें एक मेडिकल का जो एडमिट कार्ड होता है वो, और सर एक हमारा आधार कार्ड जैसे ID प्रूफ के लिए होता है सर। देखिए फ्रेंड्स, जैसा जतिन ने बताया कि आपको 14 आवर्स की फास्टिंग रखनी है, वो आपके मेडिकल लेटर पे भी लिखा होता है 14 आवर्स की फास्टिंग रखनी है और आपको सुबह 6:30 मॉर्निंग 6:30 वहां पर पहुंचना होता है। तो वहां पे लेट ना पहुंचे, कम से कम 15-20 मिनट पहले वहां पहुंचे ताकि आपकी एंट्री सही टाइम पर वहां पर हो सके। और नेक्स्ट क्या रहा, आप जैसे वहां पहुंचे और एक और बात, वहां आप अपना एक वैलिड ID प्रूफ लेके जाएं, जैसे आधार कार्ड और मेडिकल लेटर जरूर लेके जाएं। इन्हीं दो के आधार पे आपकी एंट्री होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहा जतिन? उसके बाद सर हमें अंदर लिया गया और सर ग्रुप बना दिए गए एक एक करके, और फिर हमें मेडिकल के जो कागजात होते हैं वो भरने के लिए दिए गए। ओके, यानी जैसे आपको फिर वहां से ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और वहां पे आपको ग्रुप वाइज आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होते हैं आपके मेडिकल लेटर के साथ, और उन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी के बाद आपको आगे फिर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहा डॉक्यूमेंटेशन के बाद? उसके बाद सर 3 ग्रुप बनाने के बाद हर एक ग्रुप को, जैसे हमारा 3rd ग्रुप था सर, ECG के लिए हमें भेजा गया, और जो फर्स्ट जो 2nd ग्रुप थे उनको ब्लड सैंपल के लिए भेजा गया। ठीक है, तो अभी आपने जैसा जतिन ने बताया आपको 3 ग्रुप में, मिनिमम 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका जाते ही ब्लड सैंपल होगा, किसी को ECG के लिए भेजा जा सकता है, किसी के यूरिन एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा सकता है। तो इनका जतिन का 3rd ग्रुप था तो इनको भेजा गया ECG के लिए। तो ECG होने के बाद क्या स्टेप रहा आपका? ECG के होने के बाद सर हमारा ब्लड सैंपल हुआ सर। ध्यान रहे फ्रेंड, ECG के बाद जो ब्लड सैंपल होता है वो एम्प्टी स्टमक होता है सर। ओके, तो ये जो फर्स्ट ब्लड सैंपल होगा ये एम्प्टी स्टमक ही होगा। और जैसा मेरे को सुनने में आ रहा है कि ECG का बहुत पॉइंट बन रहा है, तो क्या आपके ग्रुप में भी ऐसा कुछ हुआ? यस सर, हमारे ग्रुप में लगभग 13 बच्चे थे और 13 में से सर ज़्यादा से ज़्यादा 7th का जो ECG का पॉइंट था सर। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि 13 में से लगभग 7 स्टूडेंट्स का जो मेडिकल लेटर था उसमें ECG का पॉइंट बना गया। ये बहुत कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, टिपिकल पॉइंट नहीं होता, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप रिलैक्स रहें क्योंकि ECG इज रिगार्डिंग टू योर ब्लड प्रेशर। तो आप रिलैक्स रहें, जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आएगी। तो आपका ECG होने के बाद और आपका ब्लड सैंपल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? उसके बाद सर हमें ग्रुप वाइज हमें ब्रेकफास्ट के लिए भेजा गया सर। और ब्रेकफास्ट के बाद सर फिर से ब्लड सैंपल लिया गया सर। देखिए फ्रेंड्स, जैसा जतिन ने बताया आपका 2 बार ब्लड सैंपल होगा, एक एम्प्टी स्टमक होगा फास्टिंग वाला और एक बार आपको ब्रेकफास्ट के बाद देना वो जो ब्लड शुगर के लिए होता है। तो आपका पहले ECG हुआ, ब्लड सैंपल हुआ, इसके बाद आपका फिर से ब्रेकफास्ट के बाद ब्लड सैंपल हुआ। तो नेक्स्ट क्या स्टेप रहा? नेक्स्ट हमारा ENT का टेस्ट हुआ, फिर ENT का चेकअप हुआ। तो उसमें किस तरीके से पॉइंट्स बने, किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट? यस सर, उसमें ज्यादातर DNS का जो पॉइंट वो बहुत बन रहा था सर। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे ही आपका ये जो ब्लड सैंपल के बाद आपको एक अलग से मेडिकल रूम में भेज दिया जाता है, वहां पर आपका ENT ईयर, नोज और थ्रोट, और जो स्पेशली नोज में एक DNS का बहुत पॉइंट बनता है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि आप जब आप इस मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी ENT सर्जन से अपना प्रॉपर चेकअप कराएं। अगर कोई पॉइंट है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। तो ENT चेकअप के बाद आपका क्या रहा? ENT चेकअप के सर बाद हमारा होल बॉडी चेकअप हुआ सर। ENT के बाद इनका कंप्लीट बॉडी चेकअप हुआ। तो ध्यान रखें कि कंप्लीट बॉडी चेकअप में भी जो भी आपको यहाँ AMS की जो मेडिकल टीम है जो गाइड करती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करें। तो आपका कंप्लीट बॉडी चेकअप में क्या कुछ स्टूडेंट्स के वहां भी पॉइंट बने? यस सर, कई बच्चों का नोकनी का भी पॉइंट बन रहा था सर। फ्लैट फुट का भी, फ्लैट फुट का कोई पॉइंट हो सकता है, नोकनी का पॉइंट हो सकता है आपका। तो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं तो उनका भी आप ध्यान रखें।
तो ये आपका जो चेकअप हो गया कंप्लीट बॉडी चेकअप के बाद, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? उसके बाद सर हमें 2-3 घंटे के लिए ऐसे बिठा गया वेट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट आनी थी एक्सरे की और ECG की वो आनी थी सर। ओके। उसके बाद सर हमें ग्रीन कार्ड दिए गए सर चेस्ट वाइज हमें, और जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड दिया गया उनको एक एक करके जो बाहर भेज देंगे, और सर जो बच्चे को रेड कार्ड था उनको फिर चलान कटवाना था सर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा जतिन ने बताया कि आपको 3 से 4 घंटे वहाँ वेट करना पड़ सकता है जब तक आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, और इन मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद आप जो स्टूडेंट्स मेडिकली फिट हैं उनको ग्रीन कार्ड दिया गया, और जिनके मेडिकल पॉइंट्स बने हैं या जो अनफिट हुए हैं उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम तक दोबारा अपने आप को फिट करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो रेड कार्ड मिलता है उसके लिए आपको नेक्स्ट डे वहां स्टे करना पड़ता है, और वहां वो आपको एक चालान देंगे। उस चालान को नेक्स्ट डे लुधियाना में जाके आपको एक फीस आपको डिडक्ट करवा के दोबारा से वो चालान सबमिट करना पड़ता है, और उसके बाद आपको प्रॉपर एक डेट मिल जाती है। तो मैं यही चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स का मेडिकल अभी नहीं हुआ है वो स्टूडेंट्स प्रॉपर अपना मेडिकल चेकअप करा के जाएं। अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम, आप AMS की मेडिकल टीम से मिल सकते हैं, वी विल हेल्प यू आउट। और जो रेड कार्ड दे दिया गया उनको फिर नेक्स्ट डे वहां पर रिपोर्ट करना होता है। सर, फिर ठीक है। तो जतिन, इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा बता रहे हैं कि मेडिकल चेकअप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि आपने एक और स्टेप क्लियर कर लिया है। भगवान करे आपका मेडिकल के बाद आपका जो फाइनल लिस्ट है उसमें भी नाम आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता। थैंक यू सर, थैंक यू।